गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 50 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। डे है 2/11/2020, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। पहले समझते हैं हेरिडिटी किसे कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मीन्स अगर कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी के नोज़ का साइज़ जो है उसके फादर मदर से मैच करता था, किसी के हेयर स्टाइल जो है या हेयर कट जो है वो किसी फादर के या मदर से मैच करता था, या हो सकता है कि उसके कुछ कैरेक्टर्स दादा से भी मैच करते हों। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे आईज़ का कलर जो है वो आईज़ का जो कलर है वो भी मैच कर सकता है हमारे मदर से, फादर से या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। सो सेम ऐसे ही हेरिडिटी का मतलब ये है कि कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। अब रूल्स क्या हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर के, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। ये हमारे पास मेल पार्टनर है और यहाँ है हमारे पास फीमेल पार्टनर। इन मेल और फीमेल पार्टनर के वजह से जो बेबी बॉर्न होता है, इस बेबी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हाफ कैरेक्टर मेल के होते हैं और हाफ कैरेक्टर फीमेल के होते हैं, या इनके मिक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं उनके भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये है रूल किस तरीके से कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स से कहते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं कि यह पिछले जनरेशन से इस जनरेशन में आए हैं। जैसे फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स। फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब को हम यहाँ समझ सकते हैं अटैच्ड ईयर लोब्स और फ्री ईयर लोब्स। किसी के ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट अगर अटैच ईयर लोब्स के हैं तो उनके भी ईयर्स अटैच होते हैं, और किसी के ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स फ्री ईयर लोब के हैं तो यहाँ पे फ्री ईयर लोब्स। फ्री ईयर लोब्स का मतलब यहाँ से जो हमारा चिन्ह है उससे थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, इसको कह रहे हैं फ्री ईयर लोब्स। सेम ऐसे ही अगर आयरिस कलर की बात करें यानी आई कलर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। अगर मान लीजिए ब्लैक कलर आ रहा है आपके आईज़ का तो हो सकता है कि आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट या उनके भी पेरेंट की आईज़ कलर ब्लैक रही होंगी। सेम ऐसे ही अगर किसी का ये कलर आ रहा है तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के आई कलर भी कुछ ऐसे रहे होंगे। तो ये चीज़ है कि कौन कौन से कैरेक्टर वाकई में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये ह्यूमन बींग्स का मैंने आपको बताया। आप देख रहे होंगे डॉग्स में या कैट में, डॉग या कैट का जो एक्चुअल कलर है वो भी उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करता हुआ आपको प्रतीत होगा। तो आपने समझ लिया है हेरिडिटी के बारे में। रूल्स क्या है, रूल्स का मतलब मेल और फीमेल पार्टनर एक न्यू बेबी को बॉर्न करते हैं तो उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसके न्यू बेबी में। और क्योंकि मेल और फीमेल पार्टनर जो हैं इनके जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर इस मेल में हैं और उसके कैरेक्टर फिर बेबी में आ रहे हैं। सेम ऐसे ही जो फीमेल पार्टनर है इसके कुछ कैरेक्टर इसके पेरेंट से आए हैं तो उसके कुछ पेरेंट के कैरेक्टर जो हैं वो चाइल्ड में आ जाते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स बताया मैंने ह्यूमन बींग्स में, जैसे हमने बताया फ्री ईयर एंड अटैच ईयर लोब्स। सेम ऐसे ही आयरिस कलर के ऊपर। और एक और बात बताऊं, ये जो मेंडल हैं इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल 1822 टू 1884 इनका बर्थ डेट और डिमाइज डेट है। यहाँ पे इनके जो हेयर स्टाइल है हो सकता है कि ये जो हेयर स्टाइल है इनके ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट से मैच करती हो, क्योंकि ये कैरेक्टर इन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट से लिया होगा। ग्रैंड पेरेंट का मतलब होता है मैटरनल साइड यानी फादर के साइड के जो दादा दादी हैं, और मदर के साइड को जो नाना नानी हैं उनके कैरेक्टर इनके अंदर आ गए हैं। सेम ऐसे ही अब हम आगे बात करते हैं रीज़न फॉर चूजिंग गार्डन पी। अब मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी को लेके। ध्यान रखिएगा, गार्डन पी इसका मतलब है पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम मतलब आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। सेम ऐसे ही गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सेटिवम। और पाइसम सेटिवम क्यों चुना था मेंडल ने, इसके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 पॉइंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी 4 पॉइंट के बेस पे एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों चुना था, गार्डन पी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब गार्डन पी चुनने का एक ये कारण था कि इसके सीड शेप या सीड कलर आसानी से पहचान में आ जाते हैं। जैसे सीड शेप देखो राउंड है
ये रिंकल है। तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ पे इसका शेप राउंड है, इसका शेप रिंकल है। ऐसी सीड कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन, ऐसी सीड फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट और वाइट, सेम ऐसी फ्लावर पोजीशन की बात करें तो कंट्रास्टिंग का मतलब है कि आसानी से हमें पहचान सकते हैं कि शेप कौन सी है, कलर कौन सा है, फ्लावर का कलर कौन सा है, पॉट कलर कौन सा है, पॉट शेप कौन सा है, प्लांट की हाइट कौन सी है, ये आसानी से हम पहचान सकते हैं। इसको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कंट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के अपोजिट और इजीली पहचानने वाले ट्रेड्स। उसके बाद है लाइफ स्पैन जो है इस प्लांट का बहुत छोटा होता है, लगभग 6 मंथ में ये प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, यानी नेक्स्ट जनरेशन इसकी आ जाती है। सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेंडल ने एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर या डॉग के ऊपर, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका लाइफ स्पैन कम से कम 4-5 ईयर्स का होता है, डॉग का या कैट का। सेम ऐसे ही इस कारण से मेंडल ने पी प्लांट को चुना, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम है, 6 मंथ में ये दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा। तो उसे ये पता लग जाएगा कि पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं और ग्रैंड पेरेंट के कैरेक्टर हैं वो किस तरीके से इस न्यू जनरेशन में आए हैं। नेक्स्ट है नॉर्मली अलाउ सेल्फ, मतलब अगर पी प्लांट एक है और पी प्लांट 2 है, इसके ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट अलग हैं, इसके ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट अलग हैं, तो इनको अगर सेल्फिंग की जाए, यानी इनको अगर फर्टिलाइज किया जाए, रिप्रोड्यूस किया जाए, तो आसानी से ये हो जाएंगे। और अगर इनको अलग अलग भी किया जाए, मतलब P2 का P2 यानी इसके ब्रदर सिस्टर्स में मैरिज कर दिया जाए, तो भी आसानी से ये हो जाएंगे। ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमको बताने की कोशिश है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस। एक पॉड में, इस पॉड में 5 to 6 सीड होते हैं, यानी 5 to 6 सीड का मतलब 5 to 6 जनरेशन्स, 5 to 6 वैरायटी ऑफ चीज़ें हमें यहाँ पे मिल सकती हैं। इसलिए ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पाइसम सेटिवम है प्लांट का नाम, और कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की वजह से, लाइफ स्पैन की वजह से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाता है आसानी से, और लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होते हैं। इस कारण से मेंडल ने इस प्लांट को चुना था, जिसका नाम है पाइसम सेटिवम। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड शेप के 2 कैरेक्टर हैं, सीड कलर के 2 हैं, येलो और ग्रीन, फ्लावर कलर के 2 हैं, वायलेट और वाइट, फ्लावर पोजीशन के 2 हैं, एक्सिल और टर्मिनल। सेम ऐसी प्लांट हाइट और पोर्ट कलर के अगर देखें तो हमारे पास 7 कैरेक्टर्स हैं, जिनके 7 कैरेक्टर्स के कंट्रास्टिंग पेयर्स देखें तो ये हो जा रहे हैं 14, क्योंकि हर 7 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स देखें डोमिनेंट और रिसेसिव, तो ये हो जा रहे हैं टोटल 14। अब बारी है बच्चों क्वेश्चन करने की। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हमने पढ़ा था डिफाइन हेरिडिटी। डिफाइन हेरिडिटी में आपको बताता हूँ कि वर्कशीट में कहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे है, ये रहा, ये लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट। तो कौन से प्लांट पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था? वो है गार्डन पी, जिसको हमने नाम दिया था पाइसम सेटिवम। उसका साइंटिफिक नेम था पाइसम सेटिवम। इसका नेक्स्ट पार्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, जो हमने बता दिया पाइसम सेटिवम। नेम एनी 2 वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। 2 वेरिएंट में हम लिख सकते हैं। एक है ईयर लोब्स, यहाँ पे ईयर लोब्स को देखा जाए तो अटैच ईयर लोब्स और फ्री ईयर लोब्स, ये पहला वेरिएंट है। दूसरा वेरिएंट है आई कलर। यहाँ पे आई कलर जो है वो डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गिव रीजन व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आपको ये रीजन देना है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना। ठीक है, तो पी प्लांट के लिए मैंने आपको बताया थे 4 कैरेक्टर, उसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सो ये 4 कैरेक्टर हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड, आसानी से हम ट्रेड्स को पहचान सकते हैं पी प्लांट के अंदर। फिर है शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट की शॉर्ट लाइफ स्पैन है, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होता। थर्ड है नॉर्मली फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन बहुत आसानी से होता है, इसलिए हमने पी प्लांट को चुना। और लार्ज नंबर ऑफ सीड वेरिएंट है, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आगे से जो भी वर्कशीट्स हैं वो हम इस पर आसानी से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। थैंक यू।